यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि 27 सितंबर के दिन आपने कर देना है। इस दिन शारदीय नवरात्रों का 5वां दिन है और शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन कोई भी उपाय जब हम करते हैं, विशेषकर नवरात्रों के अंदर जो शनिवार आता है, यदि उस दिन कोई उपाय कर लिया जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन पक्का नहीं हो पाएगा। चलती हुई बातें बीच में रुक जाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है तो आपके बच्चे मना कर देंगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब बना हुआ है तो उपाय बता देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय कब करना है? 27 सितंबर 2025 शनिवार के दिन करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। करना क्या होगा, नहा धोकर साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। अब अपने साथ में क्या लेकर बैठना है उसको आप नोट कर लीजिए। एक गुलाब का फूल आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा ताजा फूल आपके पास होना चाहिए, और 2 लौंग होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं चलेंगी। और क्या चाहिए, एक इत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये इत्र क्या होता है? जिसके अंदर से खुशबू आती है। अब कौन सी खुशबू वाला इत्र लेना है? चंदन की खुशबू वाला इत्र आपने लेना है। इत्र आप समझते हैं, जिसके अंदर से खुशबू आती है, जो भगवान को लगाया जाता है सुगंध आने के लिए। तो ये कहां से आपको मिलेगा? जहां से पूजा का सामान मिलता है, जहां से पूजा सामग्री मिलती है वहीं से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक छोटी सी बोतल आती है, वो आप ले आइए। और क्या चाहिए, एक केला आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा केला होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही लेकर अपने घर में रख लीजिए, और जब आप ये उपाय करने बैठे तो आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाएं और ये सारा सामान लेकर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने एक घी का दीपक लगा लेना है और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है, ये जो गुलाब का फूल है, इस गुलाब के फूल पर आपने थोड़ा सा इत्र लगा देना है। क्या लगाना है? थोड़ा सा इत्र लगा देना है। और जो ये 2 लौंग हैं, ये लौंग गुलाब के फूल के अंदर ही आपने रख लेनी है। गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसके अंदर ये लौंग आपने रख देनी है, और इस गुलाब के फूल को इस प्रकार से अपने हाथ में लेकर माता रानी से प्रार्थना करनी है। मां स्कंद माता से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो गुलाब का फूल है ये उस बच्चे के माथे से टच करवा लेना है जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हो। यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों का फोटो कोई होगा घर में तो फोटो से एक बार टच करवा लीजिए, और फोटो भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं,
तो ऐसे में क्या करेंगे, मानसिक रूप से अपने बच्चों के माथे से एक बार इस फूल को टच करवा लीजिए। मानसिक रूप से कैसे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मानसिक रूप से ऐसा सोच लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है और उसके माथे से आप इसको टच करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से आप टच करवा सकते हो, छुआ सकते हो। टच करवाने के बाद आपने ये केला लेना है और ये गुलाब का फूल लेना है जिसके ऊपर 2 लौंग रखी हुई हैं। तो ये चीजें लेकर आपने ऐसे मंदिर में चले जाना है जिस मंदिर में माता रानी की प्रतिमा रखी गई है। आपके आसपास कोई भी मंदिर हो सकता है, मंदिर के अंदर माता रानी की प्रतिमा रखी होनी चाहिए, वहां पर आप चले जाइए और माता रानी के चरणों में ये फूल जिसके ऊपर 2 लौंग रखी हैं अर्पित कर दीजिए और साथ में ये जो एक केला है ये भी अर्पित कर दीजिए। और यदि माता रानी की जो प्रतिमा है उसके चरणों तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर मंदिर में जो भी पुजारी है उस पुजारी को ये सारा सामान दे दीजिए, वो पुजारी माता रानी के चरणों में इसको अर्पित कर देगा आपके लिए। साथ में 11 रुपए भी आपने अर्पित करने हैं, दक्षिणा बहुत जरूरी होती है, तो 11 रुपए भी साथ में आप अर्पित कर दीजिए या फिर पुजारी जी को दे दीजिए, वो माता रानी के चरणों में इनको रख देगा। इतना कुछ करने के बाद मंदिर में ही आपको बैठ जाना है, बिल्कुल शांत चित्त से, और मन ही मन में अपने बच्चे की शादी होने के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी है। चाहे लड़के के लिए हो या फिर लड़की के लिए हो, जो भी है आप प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। बिल्कुल मन ही मन में करनी है, बिल्कुल शांत चित्त होकर आपने बैठ जाना है और माता रानी से बिल्कुल आपने मन से, हृदय से, भाव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर अपने घर को चले आना है। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। क्यों होगा चमत्कारी सिद्ध? क्योंकि शनिवार का दिन भी है। शारदीय नवरात्रों के दौरान शनिवार के दिन कोई भी उपाय यदि हम करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। तो ये उपाय आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर कहीं शादी की बात चली हुई है वहां पर पक्की होगी या नहीं होगी, ये आप जानना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।